गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। सो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? अगर हमें किसी वस्तु का मोमेंटम चेंज करना है तो हमें उस बॉडी पे फोर्स लगाना होगा। मतलब किसी भी बॉडी का मोमेंटम हम चेंज तब कर सकते हैं तब हम उस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? नहीं आया? सबसे पहले तो आपको मोमेंटम क्लियर होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, याद है कि नहीं? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी वस्तु जिसके पास मास हो और वो चल रही हो, मतलब उसके पास क्या है? मोमेंटम। बताओ, इसके पास मोमेंटम है अब इस मार्कर के बाद? नहीं है, क्योंकि इसके पास मास तो है लेकिन ये चल नहीं रही। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 0। अब इसका मोमेंटम है क्योंकि इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। आई बात समझ में? अब देखो, अब बताओ इसका मोमेंटम कितना है? 0। समझ गए ना? मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है? अब इसका मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि इसके पास मास तो है लेकिन वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इसका मोमेंटम कितना है? 0। अब मैं चाहता हूं इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाए। तो इसका मोमेंटम कब आएगा? जब ये चीज चलेगी, जब ये मार्कर चलेगा। और ये मार्कर कब चलेगा? जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। आई बात समझ में? जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोमेंटम कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब 0 से कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो आपने देखा, इसका मोमेंटम 0 से कुछ ना कुछ तब होगा जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। अरे यही तो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब किसी भी चीज का हमने मोमेंटम चेंज करना है, सो वो क्वांटिटी क्या है जिस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम, फोर्स पे, है ना? अगर अब देखो, इसका मोमेंटम मैंने चेंज करना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, क्या इसके पास मोमेंटम है? हाँ है। अगर मुझे इसका मोमेंटम ज्यादा करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, बात समझ में आई क्या? किसी भी वस्तु का अगर हमने मोमेंटम चेंज करना है तो उस पे हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए इसको यहाँ पर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स is directly proportional to change in momentum upon में टाइम टेकन। ठीक है बेटा? बेटा ये साइन किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, है ना? एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर फादर की एज बढ़ रही है तो आपकी भी एज बढ़ेगी। ठीक है ना? सो दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखना। ओके, ठीक है ना? अगर मोमेंटम को हमने चेंज करना है तो वो किस पे निर्भर करता है? फोर्स, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बता रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है? चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखना बेटा। मान लो एक गाड़ी है, ठीक है? उसका मास कितना है? m, और वो u वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो मोमेंटम कितना होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू में वेलोसिटी, है ना? मास कितना और उसकी वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, थोड़ी देर बाद ना गाड़ी पे ना फोर्स लगा, उसकी स्पीड चेंज हो गई। क्या लगाया हमने? उस पे फोर्स लगाया, जिसके कारण गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? u से v होगी, बदल गई, है ना? पहले अगर 10 पे जा रही थी, अब 20 पे जा रही है।
अब बताओ मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, है ना। पहले मोमेंटम ये था, फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम ये हो गया। कितने का चेंज आया, कैसे निकालोगे चेंज कितने का आया भाई, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, है ना। फॉर एग्जांपल पहले गाड़ी का मोमेंटम 10 था, बाद में 15 हो गया, तो चेंज कितने का आया, 15 माइनस 10 5 का। इसी तरह हमने किया ना mv माइनस mu, ये क्या आया चेंज इन मोमेंटम। तो ये वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, फोर्स को हम किससे लिखेंगे, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ mv माइनस mu अपॉन में टाइम, टाइम को हम किससे लिखेंगे t से। क्लियर भाई, ओके। उसके बाद f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा इसमें से m कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो ऊपर क्या बचेगा v माइनस u बटा में अपॉन में t। क्लियर, ओके। v माइनस u बाय t किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, किसका, एक्सेलरेशन का। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u बाय t, पढ़ चुके हो ना, ओके। सो क्या आ गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब बेटा देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाना चाहते हैं, है ना। ये कब हटेगा, जब ये दोनों चीजें बराबर में आएंगी और एक कांस्टेंट k हम लगाएंगे। कैसे, देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इसको हटाएंगे हम निशान यहाँ पर इक्वल टू का लगाएंगे, एक कांस्टेंट k लगाएंगे और यहाँ पर ये चीज ओके। अगर मैं k की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F इजिकल टू ma, F इजिकल टू ma, यानी कि फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक हमें नया फॉर्मूला मिल गया, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किससे फॉर्मूला मिला, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। याद कैसे करोगे, F इजिकल टू मास, है ना, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक हमें नया फॉर्मूला मिला, किससे, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, ध्यान रखना अभी काम आएगा। एक चीज सुन लो दोबारा, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक निशान किस चीज का आएगा, इक्वल टू, साथ में कोई कांस्टेंट आएगा, और हमने यहाँ पर मान लिया कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1, जिसके कारण हमें क्या मिल गया F इक्वल टू ma, जो कि हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिला है। हाँ जी, क्लियर। सो जल्दी से बताइए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हमें किसी भी वस्तु का मोमेंटम चेंज करना है तो हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। उसके बाद आप ये वैल्यू पुट करें और ये यहाँ पर बताएं, दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारी रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले आपको ये अच्छे से समझ में आना जरूरी है, तभी आप इसकी एप्लीकेशन समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट, सो इसको आप अच्छे से बुक्स में से पढ़िए, इसके असाइनमेंट कीजिए और मुझे असाइन कीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मम्मी पापा का भी ख्याल, बाय।